अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है ग्रुप के सभी लोग खैरियत से होंगे। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। नर्वस सिस्टम एग्ज़ामिनेशन के तहत मैंने बहुत सारी बातें बता दी थी, कुछ बातें रह गई थी। आज उस ताल्लुक़ से कुछ बातें हो जाए ताकि नर्वस सिस्टम एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हो जाए। फिर इरादा है कि दीगर सिस्टम पर भी बात हो जाएगी। So we have already discussed about the nervous system examination, about the higher mental functions, the mental status examination, the motor functions, evaluation of the reflexes, and the cerebral function examinations, and uh, olfactory, inner, optic nerve, cranial nerve examination we have seen. Now today we will discuss about the sensory functions. So first of all, we have to see in sensory function of the superficial sensations or the exteroreceptive sensations. In this regard, we have to see the pain, either hypalgesia is there, analgesia is there, allodynia is there, or hyperalgesia is there, or hyperpathia is there. What is allodynia? The condition in which an ordinarily painless stimulus once pursued is experienced as being painful. This is allodynia. Hyperpathia. What is hyperpathia? The hypersensitivity to sensory stimuli. हाइपालजेसिया दर्द का ज़्यादा महसूस होना, एनाल्जेसिया दर्द का महसूस ही ना होना, और एलोडाइनिया मैंने आपको बताया। हाइपोलजेसिया दर्द का कम महसूस होना कि जो स्टिमुलस पहुंचाया जा रहा है जितना दर्द होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो these things regarding the pain. The other thing is touch. In this regard also hypaesthesia, hyperesthesia, anesthesia and paresthesia. Paresthesia इसमें हम बता सकते हैं. What is paresthesia? An abnormal or an abnormal sensation, or we can say unpleasant sensations, are called as the paresthesia. Hyposthesia सेंसेशन, टच सेंसेशन का कम महसूस होना. हाइपरेस्थेसिया टच सेंसेशन का ज़्यादा महसूस होना. टेम्परेचर हॉट एंड कोल्ड, इसके लिए क्या करेंगे? ए रफ असेसमेंट मे बी कैरीड आउट एट द बेड साइड बाय यूजिंग the metal of tuning fork or metal part of stethoscope, cold perception, and by the rubbing both palms, hot perceptions. So these are regarding the superficial sensations. डीप एंड प्रोप्योसेप्टिव सेंसेशंस के लिए ट्यूनिंग फॉक यूज़ करते हैं. एटलीस्ट 128 हर्ट्ज ट्यूनिंग फॉक यूज़ किया जाता है. इस तरह मसल सेंस चेक करते हैं और पोजीशन सेंस चेक करते हैं. पोजीशन सेंसेशन चेक करने का तरीका यह है कि फॉर एग्जांपल ये आंख बंद करके पेशेंट को बोलेंगे कि दिस इज़ अप, दिस इज़ डाउन, ठीक है ना. फिर आंख बंद करके पेशेंट की आंख बंद होगी, हम पूछेंगे कि ये क्या है, अप है या डाउन है, ये अब क्या है, डाउन है या अप है. इस तरीके से जो है इवैल्यूएशन किया जाएगा. प्रेशर सेंस जो होता है तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पर कोई तरीके की नुकीली चीज़ हो उसको प्रेस करके डिफरेंट पार्ट पर प्रेशर अप्लाई करके प्रेशर सेंस चेक कर सकते हैं. कॉर्टिकल फंक्शंस में इवैल्यूएशन में आपको देखना है 1 पॉइंट लोकलाइजेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन. 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स हैं. मैं पेशेंट इस वक्त नहीं है, अब कैसे बता सकेंगे. ये 2 पॉइंट्स हैं. ये पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जो है वो 2 पॉइंट्स भी 1 पॉइंट महसूस होता है. विद इन हाफ mm तक 2 पॉइंट भी 1 पॉइंट महसूस होता है. उसके बाद जो है वो 2 पॉइंट महसूस होना चाहिए. लेकिन अगर 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, दैट मीन देयर इज सर्टेन कॉर्टिकल डिसफंक्शंस. स्टेरियोग्नोसिस, एप्रिसिएशन ऑफ शेप, साइज एंड वेट बाय एंड टेक्सचर बाय हैंड. कि किसी चीज़ को आप पकड़ करके को पहचान लें ये की है या क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल ये की है, ये की आप पेशेंट के हाथ में दें और वो पहचान लें. ग्रेफेस्थेसिया,
उभार होता है कुछ होता है ना ब्लाइंड स्कूल्स में आपने देखा होगा कि कोई फिगर्स होती है कुछ उभरे स्ट्रक्चर से बनी होती है, उस पर हाथ फेर के जो है वो पहचानते हैं कि ए है या बी है या सी। अल्फ़ाबेट्स पहचानते हैं, बहुत सारी चीज़ें पहचानते हैं। सेंसरी तो ये सारे रिगार्डिंग सेंसरी फंक्शंस है। इसके अलावा कुछ ट्रॉपिक चेंजेस भी देखना चाहिए कि कहीं पेशेंट को बेड सोर तो नहीं हो रहा है, डैमेज टू द स्किन और अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स एज अ रिजल्ट ऑफ टिश्यू कंप्रेशन एंड इनएडिक्वेट परफ्यूजन, इसकी वजह से हो सकता है बेड सोर। ट्रॉपिक अल्सर्स देखने चाहिए कहीं वो तो नहीं है, अल्सर कॉज बाय द फेलवर और टू द सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू ए पार्ट, तो उसकी वजह से जो अल्सर बनता है उसको ट्रॉपिक अल्सर बोलते हैं। चारकोड जॉइंट, व्हाट इज चारकोड जॉइंट? ए टाइप ऑफ डिसीज जॉइंट मार्क्ड बाय हाइपर मोबिलिटी एसोसिएटेड विद tabes dorsalis, syringomyelia और अदर कंडीशन इन्वॉल्विंग स्पाइनल डिसीजेस और इंजरी। Bone calcification occurs on the joint surfaces accompanied by bone overgrowth about the margin. Pain is usually absent, although there are exceptions in deformities and stabilities and characteristics. चेंजेस इन स्किन एंड हेयर से भी बहुत सारी मालूमात मिल सकती है कि कोई नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर तो नहीं है। इसी तरीके से मेनिंजाइटिस की साइंस भी चेक करना चाहिए, नेक रिजिडिटी तो नहीं है। कर्निक साइन मैंने बताई थी क्लास में, फिगर भी है उसकी बनी हुई, आपने देखा होगा। यहाँ देखते हैं अगर मिल जाएगी, अभी तो अभी भी बता देते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ब्रूड्जिंकी साइन, ये लाइट दिख रही होगी आपको कि जैसे ही नेक को आप एलिवेट करेंगे, फ्लेक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो थाई मसल, हैमस्ट्रिंग मसल में भी स्पाज्म पैदा होगा। दिस इज़ द ब्रूड्जिंकी साइन। और ये है कर्निक साइन, मैंने क्लास में बताया था आपको कि कर्निक साइन कैसे। A positive Brunelleschi sign occurs when the flexion of neck causes involuntary flexion of the hip, and although Kernicks and Brunelleschi sign both commonly used to screen meningitis, और जो कर्निक साइन होती है उसमें नी को जो है वो नी से आप फ्लेक्स जिस वक्त करेंगे तो कर्निक साइन जो है वहाँ पे नज़र आएगी। It is assessed with the person lying supine with the hip and knee flexed to 90 degrees. In a person with a positive Kernick sign, pain limits passive extension of knee. स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट है, और असेसमेंट जो होता है सियाटिका में, टच मी नॉट साइन, नेरी साइन, माइनर साइन, रिवर्स एसएलआर, फेमोरल स्ट्रेच टेस्ट, बनेट्स फिनोमेना, ये सारी चीज़ें मैंने ओपीडी में भी बताई हैं, वो चूँकि पेशेंट पे ही बताने वाली है, जब ओपीडीज़ वगैरह होगी तो पेशेंट पर उसको बताएंगे। पेस्ट्री टेस्ट। तो इस तरीके से नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह कोशिश ये है नेक्स्ट वीडियो में कुछ दीगर सिस्टम पर भी बात हो जाए। वैसे तो मुझको साइकेट्री मिला हुआ है, अगर दीगर असातिज़ा भी इजाज़त दें तो हर सिस्टम पे हम कुछ इस तरीके से बात करेंगे कि किस तरीके से उनमें मुख्तलिफ साइंस एंड सिम्टम्स को इवेल्युएट किया जाता है, हाउ टू एग्जामिन द systems of the body clinically. Thank you.